प्रतिभा एक शादीशुदा औरत थी। उसके ससुराल में उसके सास, ससुर और पति के अलावा एक ननद भी थी जिसका नाम था संगीता। संगीता की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके नखरे करने की आदत के चलते उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। संगीता, मम्मी पापा तुम्हारे लिए कब से लड़का ढूंढ रहे हैं, अब तुम्हें किसी को पसंद कर लेना चाहिए। भाभी, आप क्या चाहती हैं? मेरी शादी किसी भी ऐरे गहरे लड़की के साथ हो जाए? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इतने सारे रिश्ते आए जो बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमने किसी को पसंद ही नहीं किया। वो क्या है ना भाभी, मेरी पसंद थोड़ी अलग हटकर है। मुझे इस तरह के लड़के पसंद नहीं। अच्छा, तो आखिर तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? वही जो मुझे बहुत प्यार करे, बहुत पैसे वाला हो और मेरे नाज नखरे उठाए। एकदम हीरो जैसा लगना चाहिए दिखने में। अरे रहने दे बहू, भगवान जाने इसे कैसा लड़का चाहिए। मैं और तुम्हारे ससुर जी तो रिश्ते ला ला कर परेशान हो चुके हैं। क्या माँ, आप भी भाभी की तरह बातें कर रही हैं? अब जब तक मुझे कोई पसंद नहीं आ जाता तब तक मैं शादी कैसे कर लूँ? माँ जी, मेरे दूर के रिश्ते में मेरे एक मामा जी है, उनका एक बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। आप कहे तो मैं संगीता के लिए रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, अपने मामा जी को बोलो एक बार रिश्ता लेकर यहाँ आए, क्या पता संगीता को लड़का पसंद आ जाए। प्रतिभा के कहने पर उसके रिश्ते के मामा जी अपने बेटे के साथ संगीता को देखने प्रतिभा के घर आते हैं। ये मेरा बेटा सौरभ है, आपकी बेटी संगीता मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा होगा अगर बच्चे आपस में बात कर लें। सौरभ, तुम और संगीता अंदर कमरे में बैठकर अकेले में बात कर लो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस सौरभ से एक ही बात पूछनी है और मैं यही पूछना चाहती हूँ। क्या बात है, आपकी बेटी तो काफी आजाद ख्यालों की लगती है। चलो अच्छा है, पूछो बेटा क्या पूछना चाहती हो। सौरभ, मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? मेरा मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ या अलग से? देखो संगीता, मेरी नौकरी उसी शहर में है जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में रहे। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद आ जाओगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के साथ रहकर सारा दिन घर के काम करके मैं अपनी जिंदगी खराब करना नहीं चाहती। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो बेटा? बड़ों के सामने इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता। देखिए मामा जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, जो बात मुझे कहनी होती है साफ साफ कह देती हूँ ताकि बाद में किसी को बुरा ना लगे। प्रतिभा, मुझे लगा था तुम्हारी ननद थोड़ी समझदार होगी, तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। अगर तुम्हें संगीता का नेचर पता था तो हमें नहीं बुलाना चाहिए था। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी बेटी की गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं। अच्छा हुआ जो पहले ही पता चल गया। जो लड़की शादी से पहले ही अलग रहने की बात कर रही है, वो बाद में न जाने क्या क्या करती। संगीता का रिश्ता कहीं से तय नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद प्रतिभा शॉपिंग करने के लिए बाजार गई और एक सुंदर सी साड़ी अपनी ननद संगीता के लिए खरीद कर लेकर आई। मम्मी जी देखिए, मैं संगीता के लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। जब संगीता की कहीं सगाई होगी ना तो हम उसे यही साड़ी पहनाएंगे। दिखाइए भाभी, कैसी साड़ी लेकर आई हैं आप? हाँ संगीता, ये देखो, गुलाबी रंग की साड़ी है। तुम्हें गुलाबी रंग बहुत पसंद है ना? हाँ वो तो है, लेकिन ये साड़ी कुछ खास नहीं। मेरा मतलब ये वाला फैशन थोड़ा पुराना हो गया है। मुझे तो लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ पसंद है। लेकिन संगीता, ये साड़ी लेटेस्ट फैशन की ही है, मुझे दुकानदार ने बताया था। अरे भाभी, अब दुकान वाले को क्या पता कि क्या फैशन चल रहा है। आप एक काम करना, ये साड़ी आप खुद पहन लेना या फिर वापस कराना, क्योंकि मैं तो इसे पहनने वाली हूँ नहीं। ये कहकर संगीता वहाँ से चली गई। अरे भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा, इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता, हर चीज में नखरे नखरे। माँ, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, अब मुझे और प्रतिभा को वहीं रहना होगा। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी नौकरी है, इसके आगे तो सब मजबूर है। अरे भैया की नौकरी है तो क्या हुआ, भैया वहाँ जाकर रहेंगे, भाभी को जाने की क्या जरूरत है? प्रतिभा मेरी पत्नी है और वो मेरे साथ ही रहेगी ना संगीता। हाँ भैया, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? उनकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है, कोई तो चाहिए ना उनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, अभी तो तुम हो ना, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे आप ही लोग तो दिन रात मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, और अगर मैं शादी करके चली गई
तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे ना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं अपना ट्रांसफर फिर से शहर में करवा लूंगा, लेकिन एक बार तो मुझे और प्रतिभा को जाना ही पड़ेगा। राघव बेटा, अब तुम ही समझाओ संगीता को, इसे कोई लड़का पसंद आता नहीं, तुम भी दूसरे शहर में जाकर रहने लगोगे तो इसके लिए रिश्ता कौन ढूंढेगा। वैसे माँ, मेरी नजर में एक रिश्ता है, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, लेकिन संगीता की नखरे करने वाली आदत के चलते मैंने उससे कभी इस रिश्ते की बात ही नहीं की। भैया, आप ना बिल्कुल भाभी की तरह बात करते हैं। वो भी सारा दिन यही करती रहती हैं कि मैं नखरे लगाती हूँ, नखरे लगाती हूँ। अरे अपनी पसंद नापसंद बताना क्या कोई नखरे लगाना होता है? राघव के दोस्त का छोटा भाई संगीता को देखने के लिए उनके घर आता है। ये क्या भाभी, आपने मेरा कैसा मेकअप कर दिया, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। अरे नहीं संगीता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप किया है। ये तो मैं कह रही हूँ, लड़का मुझे देखने आ रहा है, थोड़ा सा तो डार्क मेकअप आपको करना चाहिए था। आपको पता नहीं आजकल फिल्मों में हीरोइन कितना अच्छा मेकअप करती हैं। सच कह रही हूँ संगीता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। संगीता, बाहर आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आप मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताइए ना। पुराने जमाने की चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। अरे वाह, वो तो मुझे भी पसंद है। लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे खास नहीं लगा। अगर हमारा रिश्ता हो भी जाता है तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा सुधार ले। आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, शादी के बाद क्या हम आपके पेरेंट्स के साथ रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। वैसे तो आप मुझे पसंद है, लेकिन मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं, ये जवाब मैं आपको बाद में दूंगी। मेरे भैया आपको बता देंगे। क्या हुआ संगीता, कितना हैंडसम लड़का है और उसकी नौकरी भी कितनी अच्छी है। क्या तुम्हें ये भी पसंद नहीं? माँ, भैया और भाभी, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसकी भी वही शर्त है कि शादी के बाद हम उसके माँ बाप के साथ रहेंगे। अरे कौन करेगा घर के इतने सारे काम और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कौन ले? देखो बेटा, जब तुम्हारे भाई राघव ने कहा कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और वो तुम्हारी भाभी को अपने साथ लेकर जा रहा है, तो तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता हुई ना। इसी तरह उस लड़के के भी माँ बाप हैं। हाँ संगीता, माँ ठीक कह रही हैं। जिस तरह तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है, उसी तरह उसे भी होगी ना। मुझे लगता है तुम्हें उस लड़के के लिए हाँ कर देनी चाहिए। वो वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। हाँ भाभी, शायद आप ठीक कहती हैं। मेरे नखरे लगाने की आदत के चलते मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। वैसे ये लड़का तो दिखने में भी काफी अच्छा है। ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार